खटवाला 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 वो नीले घोड़े भीमसेन का पुत्र लाडला अहलवती का लाला अर्जुन पैरों की तरफ बैठे हैं, दुर्योधन सर की तरफ बैठा है। जैसे ही भगवान की आंख खुली, अब कोई सोया हुआ है, आंख खुलते कोई ऐसे थोड़ी देख रहे हो, दृष्टि सामने जाएगी। जैसे ही भगवान की दृष्टि सामने गई, अर्जुन कैसे आना हुआ जानते सब हैं, भगवान भी आनंद ले
अभी तो अर्जुन कुछ बोलते उससे पहले दुर्योधन सिरहाने से कूद के पड़ा, पहले मैं आया था, इससे पहले मैं आया था, पहले मुझसे पूछो मुझे क्या चाहिए। भगवान बोले लेकिन मैंने देखा तो उसको है पहले, लेकिन आया तो मैं हूं पहले। तो मूर्ख भूल गया कि भगवान से जब कुछ मांगना हो तो भगवान के सिर पे चढ़ के नहीं बैठा जाता है, भगवान के चरणों में बैठा जाता है। जब दीन बन के बैठेंगे तभी वो दीनानाथ आएंगे। जब स्वयं को पापी स्वीकार करेंगे तभी वो पापियों के तारनहार बन के आएंगे। लेकिन दुर्योधन के अहम ने भगवान के सिर पर बैठा दिया। भगवान ने फिर भी कहा अच्छा तुम मांगो क्या चाहिए। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी चतुरंगिणी नारायणी सेना है, और मैं जो बिल्कुल युद्ध में लड़ूंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये ध्यान रखना। दुर्योधन बोले शस्त्र नहीं उठाओगे ना, लड़ोगे नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। हम बोले फिर मेरे किस काम के, तुम ले लो अर्जुन, इनको तुम ही ले लो, मुझे तो आपकी सेना दे दो। अर्जुन ने कहा मैं तो यही चाहता था, भगवान मेरी साइड आ जाए, आ जाओ भगवान। दुर्योधन चलते चलते हंसा, बोला मैं तो तुझे बड़ा बुद्धिमान समझता था, तू तो नीरा मूर्ख निकला। अरे जब ये लड़ेंगे नहीं तो किस काम के, क्या करेगा इनको ले जाके, ये तेरे किस काम के। अर्जुन हंसे और बोले मैं भी तुमको बहुत समझदार समझता था, तुम भी नीरे मूर्ख निकले। अरे जब नारायण ही नहीं है तो किस बात की नारायणी सेना, तुम तो भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, ले जाओ, तुम्हारे पास पहले भी भीड़ है, थोड़ी सी और ले जाओ। नारायणी सेना तभी तक अजेय है जब तक नारायण उसके आगे चलते हैं। नारायण जिसकी तरफ है वही अजेय है। और दुर्योधन ले गया और युद्ध शुरू हो गया। प्लेन क्यों हो गया भाई, जय हो। दुर्योधन ले गया सेना, अर्जुन ले गया भगवान को। युद्ध शुरू हुआ, पहले पलड़ा पांडवों का भारी, अगले दिन कौरवों का भारी, पांडव हल्के। घटोत्कच, मैं आपको बड़ा संक्षेप में बता रही हूँ। घटोत्कच जो भीम के पुत्र थे, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ करके युद्ध लड़ने गए अपने पिता की तरफ से, और युद्ध में शहीद हो गए। और जब माता अहलावती को ये बात पता चली, उन्होंने अपने पुत्र को कहा बेटा तेरे दादाजी की तरफ से तुझे युद्ध लड़ना है, तेरे पास 3 बाण हैं, महादेव के दिए हुए 3 बाण जो अपने लक्ष्य को भेद कर ही आते हैं, लक्ष्य को चूकते नहीं है कभी भी। लेकिन माता ने एक वचन लिया, और वो क्यों लिया कि बेटा मुझे वचन देके जाके जो हार रहा होगा तो उसका सहारा बनेगा, उन्हीं की तरफ से लड़ेगा, जीतने वाले की तरफ से तो दुनिया ही लड़ती है। तो क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्या बालक नहीं जानता था कि पांडव मेरे दादा हैं? वो जानता था, लेकिन माता ने ये सोचा कि जिस दुर्योधन ने भीष्म पितामह जैसे तपस्वी की बुद्धि फेर दी, द्रोणाचार्य की बुद्धि फेर दी शकुनी ने, वो मेरे 14 वर्ष के बालक की बुद्धि फेर देगा और अपनी तरफ ले जाएगा, तुम मेरा कुल हार जाएगा। इसलिए माँ ने ये वचन लिया कि हारे का सहारा बन के जाना और हारते हुए की तरफ से लड़ना। और बालक जब चल पड़ा नीले घोड़े पर चढ़ करके और युद्ध के नजदीक पहुंचा तो पासा पलट चुका था। अब पांडवों का पलड़ा भारी था, पांडव जीत रहे थे और कौरव हार रहे थे। और जैसे बालक नजदीक पहुंचा युद्ध के, भगवान बेचैन हो गए, ये बालक अपना है लेकिन ये तो कौरवों की तरफ चला जाएगा, और अगर ये कौरवों की तरफ से लड़ा तो ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। महादेव के दिए हुए 3 वरदान हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपसे निवेदन किया, आप सब ज्ञानी हैं, सबको पता है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे शायद जिनको नहीं पता होगा कि हम जिनके समक्ष बैठे हैं उन्होंने शीश का दान क्यों, कब और किसको दिया।
बालक के सामने भगवान ब्राह्मण का रूप धर करके प्रकट हो गए। और हम तो कहते हैं कृष्ण भगवान की जय हो। जाग रहे हैं ना, तो जय बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और कृष्ण भगवान भक्त को कह रहे हैं जजमान की जय हो। जय हो। बालक क्षत्रिय हो, ब्राह्मण को कुछ दे के नहीं जाओगे? बालक ने कहा हाँ मैं क्षत्रिय हूँ, मैं भीम का पोता हूँ, मांग लीजिए कुछ भी, क्या मांगेंगे? बोले देख लो, दे दोगे? कहीं पीछे तो नहीं हट जाओगे? बोले नहीं, मैं पांडवों का वंशज हूँ, आप मांगिए निसंकोच। तो भगवान ने कहा मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। बोले शीश के दाने की जय हो। बालक चुप हो गया। भगवान बोले क्या हुआ, डर गए? बोले नहीं, डरा नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है। आप अपने असली स्वरूप के दर्शन कराइए, मैं सहर्ष आपको शीश भेंट कर दूंगा। और भगवान शंख चक्र गदा पद्म स्वरूप में प्रकट हो गए। कौन सा भजन गा रहे थे हम? क्या गा रहे थे? खाटू वाला ओढ़े वाला दूल्हा बनेगा। वो बालक का शीश भगवान ने मांग लिया। बालक भगवान का स्वरूप देखकर आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा शीश देना पड़ रहा है इसलिए रो रहे? बोले नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ मेरे शीश की क्या जरूरत पड़ गई। तो भगवान ने कहा बर्बरीक, तुम्हारा ये बलिदान रहती धरती तक दुनिया याद रखेगी, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। ये मैदान एक शीश का बलिदान मांग रहा है। वो शीश या तो अर्जुन दे दे तो धर्म हार जाएगा, अधर्म जीत जाएगा, या तो मैं अपना शीश दे दूं फिर धर्म हार जाएगा, अधर्म जीत जाएगा, और या तुम अपना शीश दान कर दो तो अधर्म हार जाएगा और धर्म की विजय हो जाएगी। अगर मेरे शीश से धर्म जीतता है, भगवान बालक घुटनों के बल बैठ गया। अपने तीर से शीश काटा और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। धनी की जय। सुनना बहुत आसान है भाई बहन मेरे, एक सुई भी चुभ जाए कितना दर्द होता है, और बालक के अगर सुई चुभ जाए तो माता को कितना दर्द होता है। बालक ने शीश काट करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। चारों तरफ खून खून रक्त रक्त हो गया। भगवान बड़े दुखी हो गए। छोटे से बालक से मैंने क्या मांग लिया? ये हाथ में शीश है भगवान के। बालक मुस्कुरा रहा है। भगवान कह रहे बेटा कुछ मांग ले, मैं तेरे इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, मांग ले जो मांगना चाहता है। बालक हंसा, बोले जिसके सामने 3 लोग के नाथ याचक बन के खड़े हो उसको क्या आवश्यकता है, मेरे लिए क्या मांगना रह गया है? मैं आपकी गोद में बैठा हूँ भगवान, मुझे और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, कलिकाल में तुम्हारी मेरे नाम से पूजा होगी। तुम्हारे दरबार पर जो भी आएगा
कहीं उसकी मन की इच्छा पूरी हो या न हो, वो तुम्हारे दरबार से कभी खाली नहीं जाएगा। तुम सदा हारे के सहारे कहलाओगे। खटवाला खटवाला वो नीले घोड़े वाला, खटवाला खटवाला वो नीले घोड़े वाला, भीमसेन का पुत्र लाडला अहलवती का लाला, भीमसेन का पुत्र लाडला अहलवती का लाला, पाटन कुल में जन्म दियो है, कुल में जन्म दियो है। बन कर दीन दयाला, बन कर दीन दयाला, बन कर दीन दयाला, खटवाला खटवाला वो नीले घोड़े वाला, खटवाला खटवाला वो नीले घोड़े वाला, बोलो बोलो प्रेमियों श्यामा की जय, बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्यामा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, बोलो ओ बोलो बोलो प्रेमियों श्यामा की जय, बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्यामा की जय, बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, सब झूमो नाचो वो आने वाला है, सब झूमो नाचो वो आने वाला है, क्या हुआ जो द्वापर में दूल्हा नहीं बन पाया? ये प्रेमी रोज दूल्हा बनाते हैं, उसको रोज सजाते हैं। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि भगवान ने भक्त को भगवान ही बना दिया है। ये प्रेमी रोज दूल्हा बनाते हैं। सब झूमो नाचो वो आने वाला है, सब झूमो नाचो वो आने वाला है, पगड़ी बांध रहा है, नीले चढ़ने वाला है, सब झूमो नाचो वो आने वाला है, सब झूमो नाचो वो आने वाला है, अरे पगड़ी बांध रहा है, नीले चढ़ने वाला है, सब झूमो नाचो
मरते दम तक प्रार्थना ही कर सकते हैं, दावा नहीं ठोक सकते कि हम मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। हम प्रार्थना करते हैं बाबा तू छुड़वाइयो मत। बच्चे का हाथ अगर माँ पकड़ के बाजार में चलती है ना तो बच्चा नहीं खोता, लेकिन बच्चा अगर माँ का हाथ पकड़ लेगा, जैसे उसने देखा खिलौने की दुकान है, हाथ छोड़ा खिलौने की दुकान पे भाग गया। अब माँ उसको ढूंढ रही है, बच्चा खो गया। ये तो एक लक्षण है खोने का, जो कि संसार में आके खो जाता है। लेकिन भक्त कैसे खो जाता है? बोला कुछ ऐसे हम शाम तेरे प्यार में खो जाते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। एक खोना ये भी है। अब कौन सा खोना है हमको? किधर किधर की तरफ खोना है, कहाँ खो जाना है? क्योंकि हम ही खोए हुए हैं, भगवान कहीं नहीं गए हैं। हम उनको न ढूंढे, वो तो यही है, वो यही है। कभी सांस को आता जाता देखिएगा, आंख बंद करके कहाँ तक सांस जा रही है, बस यही है। इसी को प्राणवायु कहते हैं। और प्राणवायु प्राणनाथ की है। हम प्राणी हैं, वो प्राणियों के प्राणनाथ हैं। तो उनसे हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमसे तो छूट जाएगा, आप पकड़ लो हमारा हाथ। हम तो पकड़ेंगे तो छोड़ देंगे, आप पकड़ लो, क्योंकि आप जिसका हाथ पकड़ लेते हो ना, आप नहीं छोड़ते हो। अब आप दोनों हाथ उठा करके कहिए, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं गिरेगा, तुम्हारी याद जाएगी। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अब आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होना हो। हमने कहा था ना वो आने वाला है, आप सबको विश्वास है कि वो आने वाला है और वो आएंगे। फागुन है 11 से, अब तो द्वादशी हो गई होगी। कितने बज गए हैं? 2 बज गए, पौने 2। भगवान कह रहे हैं अब मुझे सोने दो, अब हो गया टाइम। तुम तो जाके 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक सोओगे। मुझसे कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, हम आप तो अपने काम करोगे, हम तो जाके सो जाएंगे। भगवान कह रहे तुम तो सो जाओगे, मुझे तो 4 बजे फिर उठ के खड़े हो जाना है। और 4 बजे से लेके 12 बजे तक, कई तो मेरी माताएं 12 बजे डोली लेके आ रही होती है, डोलची। शंकर भगवान 12 बजे तक नहलाती रहती है, सवेरे 4 बजे से लेके। और देखो भोले बाबा कितने भोले हैं। अगर आधी किलो गाजर की सब्जी बना दी, एक गाजर गलती से छूट गई तो बोली रख दो, कल बड़ा बाबा का चढ़ाया होगा। आलू बच गए वो चढ़ा दो। और दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिला करके उनको नहला दो, बाबा फिर भी प्रसन्न है। भोले हैं, भोले बाबा है। लेकिन जब तीसरी आंख खुलती है ना, तो भगवान विष्णु भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, सभी देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो भोले बाबा संसार को इस बात का संदेश भी देते हैं
कि भोले व्यक्ति को छेड़ना मत, वो भोला है तो मेरा है। अब हम तो रात को जग के दिन में सो जाएंगे, भगवान कह रहे मुझको भी अब जाने दो, मैं भी जाऊंगा। तो आओ भगवान को खुशी खुशी और होली के साथ, रसिया के साथ, भाग के साथ